हेलो भाई जी, नमस्कार। ईबीटेट 2025 या 2026 कुछ भी इसे हम मान सकते हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना और अंततोगत्वा इसने अपना काम करना शुरू किया। और उत्तर प्रदेश में सुपर टेट ना सही, लेकिन ईबीटेट का जो आगाज है वो लगभग हो चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ईबीटेट की कुछ बातें जो है वो निकल कर आई। इन्होंने डेट पहले ही अनाउंस कर दी, हालांकि नोटिफिकेशन की कोई बात नहीं बताई कि नोटिफिकेशन हम कब रिलीज करेंगे करेंगे नहीं करेंगे। वो तो आगे आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा, क्योंकि सुबह शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पिछले कुछ दिनों में बहुत बार ऐसा किया है कि बहुत डेट रख दी है। जैसे टीईटी पीईटी एग्जाम की डेट रख दी, नहीं कराया पेपर, बताया भी नहीं कि पेपर कैंसिल हो गया है, लेकिन उससे पहले ही ना तो सेंटर बना, ना पेपर पहुंचे सेंटर पर, ना विद्यार्थी पहुंचे सेंटर पर, तो मतलब पेपर हुआ ही नहीं। सिंपल सी बात है। खैर, ऐसा भी हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। खैर, ईबीटेट की जो डेट इन्होंने डिसाइड की अभी, वो डिसाइड की है आगामी जनवरी में, यानी जनवरी 2026 में। तो अभी से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जनवरी 2026 तक हमारे पास जो समय रहेगा, तो अगर हम जुलाई चला गया, अगस्त अगर हम हटा भी दें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मात्र 4 महीने हैं। काफी लोग सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें चला रहे कि बहुत ज्यादा समय ले लिया है, बहुत कम समय ले लिया है, मतलब इतना समय कौन देख पाएगा, क्या नहीं क्या नहीं। भैया देखो, 4 महीने बचे हैं आपके पास, ज्यादा समय नहीं बचा है। और ये 4 महीने भी कम निकल जाएंगे, पता नहीं लगेगा। तो देखो, मैं कहूंगा यहाँ पे तैयारी के लिए समय तो ज्यादा नहीं है, और एक जितना परफेक्ट समय हो सकता है उतना समय शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से हमें दिया गया है। इतना समय तो एक तैयारी के लिए मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि काफी साथी ऐसे होते हैं जो ईबीटेट को पहली बार देने जा रहे हैं। हो सकता है कि मेरी ये बात है, इस बात पर हो सकता है काफी लोग राजी ना भी होंगे, लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों के हितों की भी बात करूंगा ना, जिन्होंने 2023 और 2024 वाले बैच में ये डीएलएड या फिर बीएड किया हुआ है। उनके लिए तो पहली बार ही है ना, वो तो पहली बार ही ईबीटेट देने जा रहे हैं ना। और ऐसा ईबीटेट इतना आसान भी नहीं आता है कि पहली बार में आप 2 महीने में या 1 महीने की तैयारी में आप पेपर पास कर लो। इतना भी आसान नहीं आता ईबीटेट। मैं कहूंगा सीटेट से ज्यादा चीजें होती हैं ईबीटेट में पढ़ने के लिए। खैर, समय जो दिया जा रहा है अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, डेट डिसाइड की गई है, वो डिसाइड की गई है जनवरी 2026 में। और इसके लिए टाइम जो रहेगा अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 5 महीने हैं। क्योंकि जनवरी वाला तो फिर वो टाइम आ ही जाएगा। अगर हम जनवरी वाला भी ले लेते हैं तो 6 महीने है मान लीजिए। बाकी इधर से अगर हम अगस्त हटा दें तो लगभग 5.5 महीने के आसपास का समय ले लेता है। तो आज वाली इस वीडियो में हम थोड़ी कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि काफी लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सिलेबस बदल जाएगा। तो देखो, कई बार ऐसा हुआ है कि आयोग ने, या फिर पहले तो पीएनपी कराता था, तो पीएनपी कई बार ऐसा बोल देता था कि सिलेबस हम बदल देंगे, हम पेडागोजी ज्यादा डाल देंगे, हम कंटेंट कम डालेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 2021-22 में भी वही पैटर्न दोहराया गया। 2021-22 वाला जो पेपर था, 22 वाला, वो तो 2017 वाला हूबहू रख दिया था, कुछ भी चेंज नहीं किया था। लगभग 80% 70% जो पेपर था वो सेम था, क्वेश्चन सेम थे लगभग, है ना। तो पैटर्न में कोई बदलाव होने की संभावना जो है बहुत ही ना के बराबर है। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस तो हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पता लग ही जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि संभावना जो रहेगी, बहुत ही कम संभावना रहेगी सिलेबस के बदलने की, टॉपिक के बदलने की। हाँ, क्या बेशक देंगे कि 15 क्वेश्चन हम डाल देंगे पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन डाल देंगे हम कंटेंट के, वो तो पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन ईपीटेट में ऐसा देखा जाता है कि कंटेंट के सवाल ज्यादा रहते हैं, पेडागोजी के हर सब्जेक्ट में सवाल कम रहते हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस पे दिखा देता हूं यहाँ पे, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये है पेपर 1 का सिलेबस आपका। इसमें पेपर 1 की बात करें तो भाई जैसे सीटेट का सिलेबस रहता है, तो वही वाला सिलेबस लगभग इसका भी है। मतलब पेपर पैटर्न लगभग वही है, सिलेबस थोड़ा सा अलग है। सिलेबस का मतलब टॉपिक थोड़े से अलग है, जहां से यूपीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में सीडीपी रहता है एक, तो 30 नंबर का। ईवीएस रहेगा पेपर 1 में 30 नंबर का। लैंग्वेज 1 में आप कोई भी भाषा का चुनाव कर सकते हो 22 भाषाओं में से। लैंग्वेज 2 में कोई सी भी भाषा का चुनाव कर सकते हो 22 भाषाओं में से। लैंग्वेज 1 में जो चुनी है उसे छोड़कर। मैथमेटिक्स मैथ रहेगा 30 नंबर का। टोटल 150 क्वेश्चन और 150 नंबर रहता है। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ऋणात्मक कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं करता है। तो ये पेपर 1 के लिए है, जो सीटेट में है वही जो पैटर्न है सब्जेक्ट का वही पेटेट में भी है। भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में सब्जेक्ट जो रहता है वो सीडीपी 30 नंबर का रहेगा। साइंस और मैथमेटिक्स और एसएसटी यानी सोशल साइंस। यदि आपने पढ़ाई की है मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रीम से, तो फिर आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस वाला पार्ट चुनना होगा। और यदि आपने बीए या फिर आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, तो फिर वहां पे आपको एसएसटी यानी सोशल साइंस का चुनाव करना होगा। दोनों ही, अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस का चुनाव करते हो तो भी ये 60 नंबर का आएगा, या यदि आप एसएसटी सोशल साइंस का चुनाव करोगे तो भी ये 60 नंबर का रहेगा। 60 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। बाकी लैंग्वेज 1 30 नंबर और लैंग्वेज 2 30 नंबर। मतलब यहाँ भी कोई पैटर्न, पुराने पैटर्न में बदलाव यहाँ पे नहीं है। 150 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं 150 नंबर के, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं कि पास कितने पर माने जाते हैं, या पासिंग का क्राइटेरिया क्या रहता है। तो पासिंग का जो क्राइटेरिया है, तो वही अन्य जो एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जैसे सीटेट हो गया, उसी की तरह यहाँ भी
जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उन जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर निर्धारित होते हैं 150 में से। 150 में से 60% का स्कोर करना होता है और 60% जो बनता है वो 90 बनता है, तो 150 में से 90। बाकी जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं उन्हें रिजर्वेशन के तहत 55% का स्कोर और 55% लगभग 82 नंबर यहाँ पे लेकर आने होते हैं 150 में से। तो मतलब पास वाला जो क्राइटेरिया है वो भी लगभग वही है। अब नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत बातें की गई थी, वहां नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई थी, उस पर मैं बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डालूंगा। अगर टेट पुराने पैटर्न पर होता है तो लगभग सिलेबस यही रहेगा। बाकी अब हमें ये देखना होगा कि अगर नई शिक्षा नीति इंप्लीमेंट होती है जिसके तहत तो ये इसके भी यानी टेट, टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम जो टेट है, इसके भी 25% का स्कोर फाइनल मेरिट में जुड़ने की बात जिसमें कही थी, तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी और वो चेंज करना इतना आसान भी नहीं है और इतना जल्दी चेंज हो भी नहीं सकता है। तो संभावना जो बनी रहेगी वो संभावना रहेगी कि जो पुराना पैटर्न है ईबी टेट का लगभग फिर से वही दोहराया जाएगा। मतलब सिलेबस में या सब्जेक्ट में या फिर पासिंग क्राइटेरिया जो है उसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे रीजन सीटेट भी है। सीटेट में भी लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही चला रहा है, पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया वो वही चला रहा है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी बिहार में जो भर्तियां हो रही हैं उनमें भी पासिंग का जो दायरा है लगभग पुराना पैटर्न दोहराया जा रहा है। और भी जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा टीईटी हो, चाहे फिर वो रीट की बात हो, सभी राज्यों में लगभग पासिंग का जो क्राइटेरिया है वही दोहराया जा रहा है, पुराना पैटर्न। यानी वहां भी नई शिक्षा नीति के तहत या फिर वहां भी बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हुई है। तो संभावना रहेगी कि उत्तर प्रदेश में आगामी जो यूपी टेट है इसमें भी चेंजेस ना के बराबर हो या ना हो। ठीक है, तो इसीलिए तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए, पुराने पेपर्स को देखिए। ईपी टेट के लिए टेट मंत्र चैनल पर हमारे सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं। स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। मैं ईवीएस आपको पढ़ाऊंगा। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना उसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आगामी कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा और वो भी एक सीक्वेंस में मिलेगा, एक पैटर्न में मिलेगा, बिना हु हल्लड़ के, बिना सुर सरावा के हम आपको कंटेंट देता है, बिना इधर उधर की बातें किए हुए भी। ठीक है, तो पढ़ाई अपने पुराने पैटर्न के आधार पर ही करते रहो। बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो आगामी दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा, पर मैं कहूंगा कि इसकी संभावना ना के बराबर है। आपके क्या सुझाव है इस पॉइंट को लेकर या ईपी टेट को लेकर? अपने सुझाव जरूर प्रेरित कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मुझे पता है कि काफी दिनों से 2022-23 के बाद, 21-22 के बाद यूपी टेट और उत्तर प्रदेश में सुपर टेट नहीं आया है, तो हम में से काफी साथी अंदर से एकदम से ना रहते होंगे, एकदम होता है कुछ ऐसे होता है कि बिना बात के कमेंट में कुछ भी बात निकाल के चले जा रहे होता है। पर मैं उनकी बातें समझता हूं क्योंकि आप सबके अंदर, हमारे सबके अंदर एक इंतजार का वो आलम है, वो खत्म हो चुका है। एक अंदर से रोष भरा पड़ा है और वो हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से निकाल देते हैं। चाहे सरकार के ऊपर ही निकाल रहे होता है पर वो हम कमेंट वो भी आप निकाल सकते हो इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी क्लासेस में मिलेंगे मंडे से या फिर आगामी दिनों में जल्दी ही हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो सेशंस वगैरह सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पसंद आई लाइक शेयर करें, बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा।